जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है बोर्ड यात्रा एजुकेशन में। अगर आप लोग बिहार बोर्ड से मैट्रिक परीक्षा 2025 में एग्जाम दे रहे हैं तो आप लोगों के लिए लाए हैं आज सामाजिक विज्ञान मॉडल पेपर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक ना, आप लोगों को वीडियो के अंत तक बने रहना है क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं। एग्जाम में लड़ने की संभावना है और लड़ेगा भी। ठीक ना, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। ठीक ना, और नहीं तो वीडियो देखने के बाद लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको पसंद आए तभी कीजिएगा। ठीक ना, तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई प्यारे साथियों? तो तुर्की की हुई। ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी होगा। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में तुर्की की पराजय हुई। 2 नंबर है, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? गैरिबाल्डी पेशे से क्या था प्यारे साथियों? तो नाविक था। क्या था? नाविक। ऑप्शन नंबर डी होगा। 3 नंबर है, ब्रिटेन में किस वर्ष सार्वजनिक वयस्क मताधिकार को मान्यता मिली? ब्रिटेन में किस वर्ष सार्वजनिक वयस्क मताधिकार को मान्यता मिली प्यारे साथियों? तो 1928 ईस्वी में मिली। ठीक ना, 1928 ईस्वी में मिली। 4 नंबर है, 14वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी रही। 14वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितना प्रतिशत रहा प्यारे साथियों? तो 6.51% रहा। कितना रहा? 6.51%। ऑप्शन नंबर ए होगा। 5 नंबर है, पंद्रहवीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितना प्रतिशत रहा? 14वीं में कितना थी? 14वीं क्या थी प्यारे साथियों? 14वीं थी 6.51 और 15वीं में कितनी है? तो 15वीं है प्यारे साथियों 12.04%। कम से कम 12 तो याद रखिएगा। ठीक ना, 12 भी दे सकता है। तो 12.04% 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी रही। 6ठा नंबर है, काउंट काबूर को विक्टर एमेनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया? काउंट काबूर को विक्टर एमेनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया प्यारे साथियों? तो प्रधानमंत्री। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी होगा, याद रखिएगा प्रधानमंत्री। 7 नंबर है, प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कहाँ हुई थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, याद रखिएगा। प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कहाँ हुई थी प्यारे साथियों? तो लंदन में हुई थी। कहाँ हुई थी? लंदन में। ऑप्शन नंबर डी। और लंदन कहाँ है? इंग्लैंड में। 8 नंबर है, 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है प्यारे साथियों? तो फरवरी की क्रांति से। ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए होगा, फरवरी की क्रांति से। 9 नंबर है, फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई? फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई प्यारे साथियों? तो 1887 में हुई। कब हुई? 1887 में। फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना 1887 ईस्वी में हुई। और आपने दोस्तों के पास शेयर कर दी जल्दी से जल्दी। 10 नंबर है, भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय? भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने के लिए क्या लिखा है? भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने के लिए सबसे अच्छा उपाय। ठीक है ना, सबसे अच्छा उपाय। इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? तो सुधारात्मक कानूनों का निर्माण करना। क्या? सुधारात्मक कानूनों का निर्माण करना। ऑप्शन नंबर डी। 11 नंबर है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया प्यारे साथियों? तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को। कब? 15 मार्च 1950 ईस्वी को भारत में योजना आयोग का गठन किया गया। 15 मार्च 1950 ईस्वी को भारत में योजना आयोग का गठन किया गया। मैं रटा दूंगा आप लोगों को क्वेश्चन, वीडियो के अंत तक बने रहिए। 12 नंबर है, भारत की आर्थिक व्यवस्था है। भारत की आर्थिक व्यवस्था प्यारे साथियों समाजवादी है, पूंजीवादी है, मिश्रित है, या इनमें से कोई नहीं प्यारे साथियों? तो इसका सही आंसर होगा, ये एक बार में याद होने वाला है। भारत में आर्थिक व्यवस्था मिश्रित है प्यारे साथियों। ठीक ना, जैसे एक उदाहरण समझाते हैं। जैसे कोई भी जैसे अमेरिका में होता है क्या, 2 ही पार्टी चुनाव लड़ सकता है। ठीक ना, 2 ही पार्टी। और भारत में क्या है? अपनी पार्टी खड़ा करो। इसमें मिश्रित व्यवस्था है। 13 नंबर है, किस क्षेत्र को तिर्यक क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को तिर्यक क्षेत्र कहा जाता है प्यारे साथियों? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सेवा क्षेत्र को तिर्यक क्षेत्र कहा जाता है। और आप लोग बताइए कि प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र को कहा जाता है और द्वितीय क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र को कहा जाता है। ठीक ना, लेकिन यहाँ सही आंसर क्या होगा? किस क्षेत्र को तिर्यक क्षेत्र कहा जाता है? तो सेवा क्षेत्र को। ऑप्शन नंबर ए होगा। 14 नंबर है, वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता था? वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता था प्यारे साथियों? तो कोलोन कहा जाता था। वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को कोलोन कहते थे। 15 नंबर है, हिंद स्वराज पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई? हिंद स्वराज पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई? तो इसका सही आंसर क्या होगा? मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा, यानी हमारे महात्मा बापू। ठीक ना, ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा।
और आधा क्वेश्चन हो गया है, यानी 30 क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं। तो आप लोग लाइक कर दीजिए, अब तो लाइक कर दीजिए, 15 क्वेश्चन हो गया है। 16 नंबर है, खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब की गई? खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब की गई? तो 1924 ईस्वी में की गई, ठीक ना। इसमें थोड़ा ईस्वी है, मतलब ईस्वी थोड़ा याद रखना मुश्किल हो जाता है। तो वीडियो में आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग ना एक बार और वीडियो देख लीजिएगा, एक बार दोबारा इसी वीडियो को देख लीजिएगा कभी। खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में 1924 ईस्वी में की गई। 17 नंबर है, स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू थे। कौन थे? मोतीलाल नेहरू। स्वराज दल के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे, ऑप्शन नंबर बी होगा। 18 नंबर है, 2012-13 में भारत की प्रति व्यक्ति वार्षिक औसत आय थी भारत में, ठीक ना। 2012-13 में भारत की प्रति व्यक्ति वार्षिक औसत आय थी, मतलब कितनी आय थी? तो इसका सही आंसर होगा 68,747 रुपये। कितना? 68,747 रुपये, ऑप्शन नंबर डी होगा। 19 नंबर है, दादा भाई नौरोजी के अनुसार 1868 में भारत की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय कितनी थी, ठीक ना। दादा भाई नौरोजी के अनुसार 1868 में भारत की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय थी। 1868 में पूछ रहा है, ये ध्यान रखिए, 1868 में पूछ रहा है, तो 1900 से भी पहले। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 20 रुपये। कितना? 20 रुपये, ऑप्शन नंबर ए। 20 नंबर है, मुद्रा के प्रयोग से किसको लाभ हुआ? मुद्रा के प्रयोग से किसको लाभ हुआ प्यारे साथियों? इसका सही आंसर क्या होगा? उपभोक्ताओं को और उत्पादकों को, दोनों को हुआ, ठीक ना। उपभोक्ताओं को और उत्पादकों को दोनों, ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा। मुद्रा के प्रयोग से किसको प्रोत्साहन मिला? मुद्रा के प्रयोग से किसको प्रोत्साहन मिला प्यारे साथियों? तो क्या होगा? बचत, पूंजी निर्माण, ऋणों का लेन देन, ठीक ना। तीनों होगा, बचत, पूंजी निर्माण, ऋणों का लेन देन, यानी इनमें से सभी तीनों होगा, ठीक ना, याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सुनिए। 22 नंबर है, बम्बई में पहला कपड़ा मिल कब खुला? और ये क्वेश्चन ये आता है कि सबसे पहला, भारत में सबसे पहला कपड़ा मिल कहाँ खुला? तो प्यारे साथियों बम्बई में हुआ। और बम्बई में कब खुला? तो कब खुला प्यारे साथियों? तो 1854 ईस्वी में। कब खुला? 1854 ईस्वी में। बम्बई में पहला कपड़ा मिल 1854 ईस्वी में ही खुला, ठीक ना, याद रखिएगा। 23 नंबर है, 1907 में, ठीक ना, 1907 में जे एन टाटा ने भारत का पहला लौह और इस्पात संयंत्र किस जगह स्थापित किया था? हमारे जो रतन टाटा जी है उसका कंपनी, ठीक ना। तो 1907 में जे एन टाटा ने भारत का पहला लौह और इस्पात संयंत्र किस जगह स्थापित किया प्यारे साथियों? तो जमशेदपुर, ठीक ना, जमशेदपुर में किया, ऑप्शन नंबर ए होगा। 24 नंबर है, 1928 के ग्राइप वाटर 1928 के ग्राइप वाटर के कैलेंडर पर किस भगवान का चित्र अंकित था? इसको ध्यान से सुनिए, ठीक ना, बोल क्या रहा है। 1928 के ग्राइप वाटर के कैलेंडर पर किस भगवान का चित्र अंकित था? तो विद्या देवी सरस्वती का था, यानी हमारी सरस्वती माता, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक ना, याद रखिएगा। 25 नंबर है, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? तो 19 है। भारत में 19 राष्ट्रीयकृत बैंक है, ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखिएगा। चलिए इसको ध्यान दीजिए, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? तो 19 है, याद रखिए, 19। 26 नंबर है, एटीएम का अर्थ है, जैसे मम्मी पापा लोग यूज करते हैं, जिसका 18 साल पूरा गया ना उसको एटीएम मिल जाता है, और अब पहले भी मिल जाता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? मतलब एटीएम का पूरा नाम क्या है, जानना भी तो जरूरी है। एटीएम का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा स्वचालित टेलर मशीन, ऑप्शन नंबर सी, स्वचालित टेलर मशीन एटीएम का फुल फॉर्म नाम है। 27 नंबर है, भारत को किस उद्योग के क्षेत्र में अधिक सफलता मिलती है? भारत को किस उद्योग के क्षेत्र में अधिक सफलता मिलती है? तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी होगा। और अब 28 क्वेश्चन की ओर चलें। 28 क्वेश्चन है, उसके बाद 29, उसके बाद 30, ठीक ना। तो वीडियो के अंदर बने रहिएगा। अब 3 ही क्वेश्चन बचे हैं, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आप लोगों को उम्मीद है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 28 नंबर है, सिख गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म किस नगर में हुआ था? सिख गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म किस नगर में हुआ था प्यारे साथियों? तो पटना में हुआ था, ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए, पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, याद रखिएगा। 29 नंबर है, मुंबई हाई क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुंबई हाई आखिर है क्या? तो मुंबई हाई जो है वो खनिज तेल उत्पादन क्षेत्र है, मुंबई हाई खनिज तेल उत्पादन क्षेत्र है, ऑप्शन नंबर सी होगा सही। और लास्ट क्वेश्चन है, तो लास्ट क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए।
होसे मेला का आयोजन कहाँ किया जाता था? होसे मेले का आयोजन कहाँ किया जाता था? तो त्रिनिदाद ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना, त्रिनिदाद। होसे मेला का आयोजन त्रिनिदाद में किया जाता था। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।